हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सूरज स्टडी IQ जीके पे। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे गद्य लेखक एवं उनकी रचनाओं पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। अगर आप एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, दिल्ली पुलिस, या स्टेट सुपर टेट, आर्मी, जीडी, कांस्टेबल, टीटी, पीटी या स्टेट किसी की भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन लोग छोड़ कर आते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और प्रत्येक प्रश्न में चार चार ऑप्शन दिए गए हैं और उसमें से एक ऑप्शन आपका राइट है। तो आपको उस प्रश्न में से एक राइट आंसर चूज करना है और कमेंट बॉक्स में जाकर आंसर को फिल कीजिए। चलिए, अगर आप भी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, बिना देर किए हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रेम सागर के रचनाकार हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दे दिया गया है सदल मिश्र, बी वाले में दिया है पंडित लल्लू लाल, ऑप्शन नंबर सी ईसा अल्लाह खां, ऑप्शन नंबर डी आपका है सदा सुखलाल। तो प्रेम सागर की जो रचनाकार हैं वह पंडित लल्लू लाल हैं, पंडित लल्लू लाल। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मुंशी सदा सुखलाल की रचना है। ऑप्शन नंबर ए सुख सागर, ऑप्शन नंबर बी प्रेम सागर, ऑप्शन नंबर सी है नासिकोतोपाख्यान, ऑप्शन नंबर डी आपका है रानी केतकी की कहानी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, सुख सागर, सुख सागर। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नासिकेत उपाख्यान के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है राजा लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन नंबर बी है आपका ईसा अल्लाह खां, ऑप्शन नंबर सी आपका पंडित लल्लू लाल, ऑप्शन नंबर डी आपका सदल मिश्र। तो इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सदल मिश्र, सदल मिश्र। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। परीक्षा गुरु के लेखक कौन हैं? परीक्षा गुरु के लेखक कौन हैं? ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए है आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी आपका है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी आपका है प्रेमचंद्र, ऑप्शन नंबर डी है आपका लाला श्रीनिवास दास। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा लाला श्रीनिवास दास, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है, किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए है इंदुमती, ऑप्शन नंबर बी आपका है नहुस, ऑप्शन नंबर सी आपका है अपनी खबर, ऑप्शन नंबर डी आपका है आलोक पर्व। तो आंसर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंदुमती, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा इंदुमती। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इंदुमती है तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है प्रथम नाटक, ऑप्शन नंबर बी है आपका प्रथम कहानी, ऑप्शन नंबर सी है आपका प्रथम उपन्यास और ऑप्शन नंबर डी आपका है प्रथम निबंध। ठीक है, तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रथम कहानी जो है इंदुमती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कथा कुसुम कलिका के लेखक हैं। कथा कुसुम और कलिका के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन नंबर ए आपका महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर बी आपका है राय कृष्णदास, ऑप्शन नंबर सी आपका है अंबिका दत्त व्यास, ऑप्शन नंबर डी आपका है नाभा दास। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा अंबिका दास दत्त व्यास, अंबिका दत्त व्यास। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। धोखा निबंध के निबंधकार हैं, धोखा निबंध के निबंधकार हैं। ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ऑप्शन नंबर बी आपका है प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन नंबर सी आपका है बालकृष्ण भट्ट,
ऑप्शन नंबर डी आपका है वियोगी हरि। तो ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। देवकी नंदन खत्री की रचना है। देवकी नंदन खत्री की रचना है। ऑप्शन नंबर ए है आपका कलम का सिपाही। ऑप्शन नंबर बी आपका है आवारा मसीहा। ऑप्शन नंबर सी आपका है अंधा युग। ऑप्शन नंबर डी आपका है चंद्रकांता। तो देवकी नंदन खत्री जो है वो ऑप्शन नंबर डी पे चला जाएगा चंद्रकांता। चंद्रकांता। चंद्रकांता राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 9 में। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। गोदान किस विधा की रचना है। गोदान किस विधा की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका उपन्यास। ऑप्शन नंबर बी आपका नाटक। ऑप्शन नंबर सी आपकी आत्मकथा। ऑप्शन नंबर डी आपका डायरी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा उपन्यास है गोदान। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। साधना और संग्रह किस विधा की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका है आत्मकथा। ऑप्शन नंबर बी आपका है संस्मरण। ऑप्शन नंबर सी आपका है गद्य गीत। ऑप्शन नंबर डी आपका है जीवनी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा आत्मकथा है। गोदान एक क्या है आत्मकथा है। अरे सॉरी फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 11 में रहेगा। हाँ, साधना संग्रह किस विधा की रचना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका रहेगा गद्य गीत। गद्य गीत। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। तो ऑप्शन ए आपका है जीवनी। ऑप्शन बी आपका है कहानी। ऑप्शन सी आपका है निबंध। ऑप्शन डी आपका है उपन्यास। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ये जीवनी है। कलम का सिपाही क्या है, एक जीवनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। महादेवी वर्मा का की संस्मरण रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका नीरजा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्षणदा। ऑप्शन नंबर सी आपका है पथ के साथी। ऑप्शन नंबर डी आपका है मेरा परिवार। तो ऑप्शन नंबर सी है इसमें राइट हो जाएगा आपका पथ के साथी। पथ के साथी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में। किस रचनाकार के निबंध प्रायः संस्मरणात्मक हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका है महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर बी आपका अमृत राय। ऑप्शन नंबर सी आपका है जैनेन्द्र कुमार। ऑप्शन नंबर डी आपका है रामविलास शर्मा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा महादेवी वर्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। ऑप्शन नंबर ए आपका है विरस। ऑप्शन नंबर बी है आपका विद्या सुंदर। ऑप्शन नंबर सी आपका है वनमाला। ऑप्शन नंबर डी आपका चिंतामणि। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका राइट हो जाएगा डी वाला चिंतामणि। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। कंकाल और तितली उपन्यासों के लेखक हैं। कंकाल और तितली उपन्यासों के लेखक कौन हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका ए में दिया हुआ जयशंकर प्रसाद। बी में दिया हुआ डॉक्टर श्याम सुंदर दास। सी में दिया हुआ बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ प्रताप नारायण मिश्र। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा जयशंकर प्रसाद कंकाल और तितली के लेखक हैं। चलिए ठीक है आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। रेखा चित्र विधा से संबंधित कृति कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए आपका है मेरे विचार। ऑप्शन नंबर बी आपका है स्कंदगुप्त। ऑप्शन नंबर सी आपका है रत्नावली। ऑप्शन नंबर डी आपका है स्मृति की रेखाएं। तो स्मृति की रेखाएं इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। पुरस्कार कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका है प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर बी आपका है महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर सी आपका है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी आपका है राय कृष्ण दास। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका सही हो जाएगा राय कृष्ण दास।
राय कृष्ण दास। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में, रंगभूमि उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी आपका है महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर सी आपका है यशपाल, ऑप्शन नंबर डी आपका है प्रेमचंद्र। तो रंगभूमि, कर्मभूमि, सब कुछ क्या है? प्रेमचंद की। गोदान, कफन, गबन, सेवा सदन, सब कुछ क्या है? मुंशी प्रेमचंद के। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। मैला आंचल उपन्यास के लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका है राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन नंबर बी आपका है राय कृष्णदास, ऑप्शन नंबर सी आपका है फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन नंबर डी आपका है रामवृक्ष वेनपुरी। तो आंसर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक, अब चलते हैं। मैला आंचल उपन्यास है, मैला आंचल उपन्यास है तो ऐतिहासिक, ऑप्शन नंबर बी में पौराणिक, ऑप्शन नंबर सी में आंचलिक, ऑप्शन नंबर डी मनोवैज्ञानिक। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, आंचलिक उपन्यास। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं, यशपाल किस युग से संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका है शुक्लोत्तर युग, ऑप्शन नंबर बी आपका द्विवेदी युग, ऑप्शन नंबर सी आपका भारतेदु युग, ऑप्शन नंबर डी आपका है शुक्ल युग। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक हैं, गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें दे दिया गया है आपका, ए में धर्मवीर भारती, बी में डॉक्टर नागेंद्र, सी में मोहन राकेश, ऑप्शन डी वियोगी हरि। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 और 25 देख लेते हैं। चिता के फूल किस विधा की रचना है, चिता के फूल किस विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर ए आपका है एकांकी, ऑप्शन नंबर बी आपका है संस्मरण, ऑप्शन नंबर सी आपका है कहानी, ऑप्शन नंबर डी आपका है निबंध। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा राइट, कहानी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। ऑप्शन नंबर ए है भोर का तारा, बी में है भूदान यज्ञ, सी में है सत्यार्थ प्रकाश और डी में आपका है भारत भारती। तो आपका इसमें सही हो जाएगा सत्यार्थ प्रकाश, ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। और सत्यार्थ प्रकाश जो है दयानंद सरस्वती की रचना है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। चुंगी की उम्मीदवारी किस विधा की रचना है, चुंगी की उम्मीदवारी किस विधा की रचना है। तो एकांकी, ऑप्शन नंबर बी में उपन्यास, ऑप्शन नंबर सी में कहानी, ऑप्शन नंबर डी में आपका निबंध है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सही जाएगा आपका एकांकी, ए वाला ऑप्शन सही है, एकांकी आपका है चुंगी की उम्मीदवारी, तो एकांकी विधा की रचना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 में देख लेते हैं, शिक्षा दान एकांकी के लेखक कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका है प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन नंबर बी आपका है किशोरी लाल गोस्वामी, ऑप्शन नंबर सी आपका है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर डी आपका है बाल मुकुंद गुप्त। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। शिक्षादान के एकांकी के लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 और 29 देख लेते हैं। श्रृंगार रस मंडन की रचना किसकी रचना है, श्रृंगार रस मंडन रचना है। जैसे ब्रजभाषा गद्य की, ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर बी में है अवधी गद्य की, ऑप्शन नंबर सी में है बघेली गद्य की, ऑप्शन नंबर डी में है कन्नौजी गद्य की। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ए वाला ब्रजभाषा गद्य की, ब्रजभाषा गद्य की। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 30 भी देख लेते हैं।
और इसके बाद 2 क्वेश्चन का टेस्ट है। उन दोनों क्वेश्चन को आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। मदालसा किस युग से संबंधित है? मदालसा किस युग से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका द्विवेदी युग, ऑप्शन नंबर बी आपका भारतेंदु युग, ऑप्शन नंबर सी आपका शुक्ल युग, ऑप्शन नंबर डी आपका शुक्लोत्तर युग। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु युग। भारतेंदु युग। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। भूदान यज्ञ के लेखक हैं? भूदान यज्ञ के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका है विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर बी आपका है जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन नंबर सी आपका डॉक्टर नागेंद्र, ऑप्शन नंबर डी आपका मोहन राकेश। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा विनोबा भावे। विनोबा भावे। चलिए अब देख लेते हैं जो आपका टेस्ट है। 30 क्वेश्चन आपको हमने हल कराए हैं और टेस्ट देने की बारी आ गई है। कमेंट में देखते हैं कितने लोग का जो कमेंट आता है आपने कितने क्वेश्चन हल किए हैं। ये दोनों क्वेश्चन का आपका टेस्ट देना है। 2 क्वेश्चन हैं और आपका इसमें जो है कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को फिल करके बताइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे।